वन न्यूज चैनल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौत की बावड़ी, यही बावड़ी मौत की बावड़ी में तब्दील हो गई क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल शुरुआत से, हादसे की शुरुआत से लेकर अब तक हम लगातार आपको बता रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने ये कहा था कि अधिकारियों के जवाब साफ नहीं है, जो राजनेता पहुंचे थे उनके भी जवाब साफ नहीं है। अब तक 35 लोगों की जान चली गई, 35 के शव बरामद हो गए। इंदौर संभाग कमिश्नर पवन शर्मा ने यह जानकारी दी है। 18 का रेस्क्यू किया गया, 16 का इलाज जारी है। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर, यह दरअसल 3 इलाकों का सेंटर में एक मंदिर है, इसी वजह से इतनी भीड़ यहां पर पहुंचती है। क्योंकि सिंधी समाज से जुड़े एक व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया है, इस वजह से इस नाम में झूलेलाल भी शामिल है। लेकिन सभी का आना जाना यहां लगातार चलता है। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर समिति ट्रस्ट, यह इसका पूरा नाम है। यहीं पर यह हादसा हुआ है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी, आखिरकार आर्मी ने मोर्चा संभाला और तब कहीं जाकर राहत और बचाव कार्य में तेजी आई। तमाम लोगों का यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। अधिकारी लगातार मोर्चा यहां पर संभाले हुए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये सीधी तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। कल हादसे की शुरुआत से लेकर अब तक हमने हर पहलू इस बावड़ी का, हर पहलू जितना गहरा था, इस बावड़ी से कहीं ज्यादा गहरा, वो हमने आप तक पहुंचाया है। ये इंदौर से इस वक्त सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विकास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कौन कौन यहां पर अभी पहुंचा हुआ है, अधिकारियों में कौन है, क्या जो राजनेता हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं? किसी से अगर आपकी औपचारिक अनौपचारिक बात हो पाई हो तो बताएं विकास। तो विकास से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं और कल जिस तरह से हादसे की जब जानकारी मिली, शुरुआती एकदम जानकारी हमने आपको दी, तब से लेकर लगातार न्यूज 18 की पूरी टीम यहां पर डटी हुई है। यह हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर पहलू इस घटना का आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारियां आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं किस तरह से पूरा हादसा हुआ। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार बनी हुई है। विकास लगातार बने हुए हैं। कल से यह सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, लगभग 18 लोग तो यहाँ से जीवित निकाले गए हैं। 35 कैजुअलिटीज़ हैं। 35 अपनों को हमने खोया है। हमें बहुत दुख है उस बात का। ईश्वर से प्रार्थना है वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। और जहाँ तक रेस्क्यू की बात है तो लगभग 20 घंटे से मैं स्वयं भी यहीं पर हूँ और इस दौरान हमने जो पहले तो जीवित जो लोग थे उन्हें बहुत ही सेफ तरीके से निकालने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो पूरा सरफेस है बहुत कच्चा है, तो वो अंदर स्लाइड ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले धीरे धीरे हमने उन्हें निकाला। और जब जीवित लोग निकल गए उसके बाद हमने शेड हटाया, वॉल तोड़ी, क्रेन लगाई, बकेट लगाई, डी वाटरिंग की और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी बाकी बॉडीज निकाली। कुछ और लोग हैं क्या अंदर, कुछ जानकारी मिल पाई? एक की संभावना है और हम लोग एक मिसिंग पर्सन की जो रिपोर्ट है तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी इसमें हो सकते हैं, मगर अब इतना मलबा और गाद जम गई है नीचे, कीचड़ पूरा हो गया है, तो डी वाटरिंग नहीं हो पा रही है। डी सिल्टिंग मशीन अब बुलाई है, लेबर्स को अंदर भेजा है, बकेट से वो पूरा मलबा निकाल रहे हैं। एक बार तो आर्मी की टीम अंदर सर्च करके आ गई, उन्हें नहीं मिली है बॉडी, तो अब बहुत ज्यादा कुछ घंटे और लगने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर है तो मिल जाए, और हो सकता है ईश्वर करे कि वो इसमें हो ही नहीं हो, कहीं जीवित हो, ऐसी मेरी कामना है कि वो जीवित। इससे गंभीर और खतरनाक घटना कुछ हो नहीं सकती।
मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी 33 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, एक के लिए लगे हैं, बचाव कार्य जारी है, सारे आला अफसर लगे हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हर पल पल की नज़र रखे हुए हैं और इससे गंभीर घटना कुछ हो। और हमारे तमाम सहयोगी न्यूज 18 की पूरी टीम यहां पर लगातार लगी हुई है। 20 घंटे से ज्यादा का ये, तकरीबन 20 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और 20 घंटे से हमारी टीम भी यहां पर डटी हुई है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन एक बात जो आपने सुनी होगी, तुलसी सिलावट साहब कह रहे हैं इससे ज्यादा गंभीर, इससे ज्यादा दुखद ये नहीं हो सकता कुछ, और ये बात उनकी सही है। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर और दुखद एक चीज है, अनदेखी। अनदेखी जिसे देखने की जिम्मेदारी इन सभी की थी। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, अभी तक की बात करूं तो 35 शव जो है वो इस बावड़ी से निकाल लिए गए। एक व्यक्ति के शव और अंदर होने की आशंका है, और यही कारण है कि लगातार रेस्क्यू की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। सेना के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार इस रेस्क्यू में जुटे हुए। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन की टीम भी लगातार इस रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगभग जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं कि लगभग 20 घंटे का समय लगभग हो गया, क्योंकि कल दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था, और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू की टीम काम कर रही है। हालांकि पहले प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई थी उसमें यही बताया जा रहा था कि 25 से 30 लोग ही उसमें थे, और 18 लोगों को उसमें से सकुशल निकाल भी लिया गया था। हालांकि इस पूरी रेस्क्यू को लेकर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए, और स्थानीय चाहे विधायक आकाश विजयवर्गीय की बात करूं या फिर मंत्री की जो तुलसी सिलावट है वो भी, और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय भी खुद लगातार वहां पहुंचे हुए थे और पूरे रेस्क्यू के बारे में जानकारी ले रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक एक अपडेट वहां पर ले रहे हैं, और इतना ही नहीं, न केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि जिस तरीके से कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था और संवेदनाएं जताई थी, और साथ ही कहा था कि रेस्क्यू के ऑपरेशन में किसी तरह की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी, और जो भी आवश्यक इंतजाम करने की आवश्यकता है वो किए जाएंगे, और वो किए भी जा रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि गंभीर हादसा है, बिल्कुल एक बड़ा हादसा है, क्योंकि जिस तरीके से ये धार्मिक आयोजन था जिसमें शामिल होने के लिए इंदौर के तमाम लोग जो है वो वहां मंदिर पर पहुंचे थे, उस दौरान ये पूरा हादसा पेश आया था, और तब से लेकर लगातार अब तक लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से आकाश विजयवर्गीय भी कह रहे थे कि एक व्यक्ति के मिसिंग होने की सूचना अभी है, और उसी को तलाशने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है, और भगवान अगर चाहेंगे तो वो व्यक्ति हो सकता है संभवतः उसके अंदर हो भी ना, जिस तरीके से खुद आकाश विजयवर्गीय कह रहे थे। लेकिन जब तक आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जाता, नहीं उसकी तलाश पूरी नहीं होती, तब तक यह ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रहेगा। जी, ये एक दुखद घटना है, और एक अच्छा पहलू इस दुखद घटना में से एक सकारात्मक पहलू जो तलाशना चाहिए इस तरह के हादसों में, वो ये है कि कई लोगों ने देहदान का, अंगदान का, नेत्रदान का, त्वचा दान का, स्किन डोनेशन, इसका फैसला लिया है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, काल का सामना करते हुए भी, ये भी इस घटना का एक पहलू है। बहरहाल एक और महत्वपूर्ण बात है शैलेंद्र, कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, पर जांचों के आदेश दे दिया जाना और उस जांच के परिणाम आने के बाद गारंटी होना कि इस तरह के हादसे नहीं होंगे, इसका फर्क और इसका विरोधाभास और इसकी खाई बहुत गहरी है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि इस तरह की जब भी घटनाक्रम पेश आते हैं तब कहीं ना कहीं जांच के आदेश दिए भी जाते हैं, और उसमें मामले में भी जांच होती है। लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या आता है, ये बहुत ही कम हादसों के बाद सामने आ पाता है, और आता भी है तो उस तरह का आता है कि जिसमें किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। क्योंकि जैसे इस घटनाक्रम का अगर हम जिक्र करें तो जिस तरीके से एक मंदिर परिसर में एक पुरानी बावड़ी थी जिसको पाठ दिया गया था, और उसी के ऊपर बैठकर लोग जो है वो धार्मिक आयोजन कर रहे थे, नहीं जो हवन है उसका आयोजन किया जा रहा था, और ऐसे में एक हादसा होता है। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। क्योंकि देखिए, मंदिर परिसर में रामनवमी का मौके पर तमाम लोग हर मंदिर में इकट्ठा होते हैं, और इस तरह के जो हवन आदि जो है वो लगातार होते हैं। देखिए, तो ऐसे में जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किस मंदिर में कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये जानना
जानना बहुत जरूरी होता है। हालांकि जो अगर किसी भी शहर की बात करूं तो तमाम जो मंदिर होते हैं उनमें हर मंदिर में जो लोग पहुंचते हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम वहां मौजूद रहती है, लेकिन इस तरह के जब हादसे होते हैं तो जिम्मेदारी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आखिर जिम्मेदारी किस पर तय करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की कोई आशंका जो है वो पहले मंदिर प्रबंधन की तरफ से प्रशासन को नहीं जताई गई होगी कि इस तरह कोई हादसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई जो बावड़ी है उसके आसपास कोई बैरिकेटिंग की अगर की होती तो शायद लोग वहां ना जाते, लेकिन वहीं पर हवन का कार्यक्रम का आयोजित करना ये कहीं ना कहीं लापरवाही जो है न केवल मंदिर प्रबंधन की तरफ से और जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी वहां ड्यूटी पर तैनात थे उनकी भी एक जिम्मेदारी वहां बनती थी कि इस तरह के लोग, यदि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उस छत पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि बावड़ी की छत पर जो लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में चूंकि कलेक्टर इलैया राजा ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, अब किस तरीके से इस मामले में पूरी जांच होती है और जांच में भी क्या निकल कर आता है कि आखिर कौन लोग हैं जिनको जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये अब रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा। जी, ये बात सही है, रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। और लगातार हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे थे। और अभी कुछ देर पहले जो चर्चा विकास ने की आकाश विजयवर्गीय से, वो भी आपने सुनी। इन सबके बीच विकास, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? बिल्कुल, जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यूं कहा जाए कि अंतिम चरण में है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, चूंकि कल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 12 बजे के बाद से शुरू हो गया था। यहाँ 11:30 बजे ये हादसा पेश आया और हादसे के दौरान बड़ी संख्या में जो लोग उस वक्त धार्मिक आयोजन में मौजूद थे वो नीचे ज्यादा से। अब तस्वीरों में देखिए कि जो नई रणनीति तय की गई है, वाहनों को बदला गया है, थोड़ी तब्दीली की गई है, क्योंकि जो स्थितियां थी वो स्थितियां विपरीत हुई। और जो अब शख्स की जानकारी मिली है कि एक जो शख्स है जिनका नाम सचिन सोलंकी है, वो अब तक गायब है, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी, इसलिए अब फिर से प्रयास किया जाएगा, सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। लिहाजा जब सेना की एक टुकड़ी को अंदर भेजा गया, एनडीआरएफ की टुकड़ी को अंदर भेजा गया, तो सर्च ऑपरेशन को चलाने में दिक्कत आई, इसलिए अब गाड़ियों के माध्यम से एक उच्च तकनीक की जो गाड़ी है उसके माध्यम से जो मलबा अंदर फंसा हुआ है उस मलबे को निकाला जाएगा और उसके बाद फिर से टुकड़ी को भेजा जाएगा। तो अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि एक मिसिंग पर्सन है उसको लेकर पुष्टि कर ली जाए कि अंदर अब कोई फंसा तो नहीं है, यदि जिनकी तलाश की जा रही है कहीं वो अंदर ही तो नहीं है। तो ये अब नई उच्च तकनीक की जो एक गाड़ी को बुलाया गया है। अब इस गाड़ी का जो आगे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं तस्वीरों में वो नीचे भेजा जाएगा और उसके माध्यम से ही जो अंदर मलबा फंसा हुआ है, जमा हुआ है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन चलाने में तकलीफ का सामना टीम को करना पड़ रहा है, तो उस मलबे को बाहर निकाला जाएगा और फिर से टीम को अंदर भेजा जाएगा। इससे पहले एक बार सेना की टुकड़ी जा चुकी है, गोताखोर जो एक्सपर्ट है वो जा चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ बहुत ज्यादा जानकारी उसकी नहीं मिल सकी। अंदर वो सर्च ऑपरेशन चलाने में असफल साबित हुई, चूंकि स्थितियां उतनी उचित नहीं थी, उस स्थितियां उनके उतनी फेवरेबल नहीं थी। लिहाजा अब नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फिर से सेना की टुकड़ी भेजी जाएगी और ये पुष्टि की जाएगी कि जो एक पर्सन जिनकी अब तक जानकारी नहीं मिल सकी, जो हादसे के बाद, जो घटना के बाद से ही लगातार गायब है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो अब तक उनकी जानकारी जुटा ही रहे हैं। तो अब ये आखिरी प्रयास किए जा रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर्च ऑपरेशन में सचिन सोलंकी के बारे में कोई जानकारी मिल सके। वहीं 35 लोगों की दुखद मौत की जानकारी भी मिली है। 35 शव अब तक बरामद किए गए हैं, जो कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ सेना की जो टीम है उन्होंने संयुक्त मोर्चा संभालते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 35 जो शव है वो इस बावड़ी से रिकवर किए। आपको बता दूं ललित की ये जो धार्मिक आयोजन है इसकी सुबह के वक्त से शुरुआत हुई थी, पूजन किया जा रहा था, धार्मिक आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था। लगभग 11 बजे के आसपास रामनवमी के मौके पर हवन किया जा रहा था, हवन पूजन चल रहा था और लगभग 11:30 बजे जब हवन हो गया, एक पूर्णाहुति के तौर पर सभी लोग एक साथ में सामूहिक तौर पर एकत्रित हुए और पूर्णाहुति देने के लिए सामूहिक तौर पर सभी साथ खड़े हुए थे। उसी दौरान अचानक ये हादसा पेश आया और जो बावड़ी के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन किया गया था, आयरन रॉड के ऊपर स्लैब डाला गया था सीमेंटेड, वो पूरा नीचे धंस गया और जो लोग वहां मौजूद थे वो सभी लोग
नीचे चले गए। लेकिन इसमें एक और नई जो जानकारी है ललित, वो ये कि जो पुजारी धार्मिक आयोजन करवा रहे थे वो सुरक्षित बच गए, वो मौके पर बाहर मौजूद रहे, बल्कि जो अन्य जो लोग थे वो सभी नीचे गड्ढे में जा समाये। वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था, लगभग 40 फीट इसकी गहराई थी, ये जानकारी प्राप्त हुई है। और हादसे के ठीक बाद से ही जो प्रशासन के लोग थे वो मौके पर पहुंचे और पर्याप्त जो शुरुआती वक्त में संसाधन हो सकते थे उन सभी को यहाँ पर लगाया गया और उनके माध्यम से इस एक्सपर्ट को नीचे भेजा गया और एक के बाद एक करके कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, ऐसी जानकारी मिली है। तो ये राहत एवं सुकून भरी खबर मालूम होती थी कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे सुरक्षित निकलना शुरू हो गए, लेकिन किसी को ऐसी अप्रिय स्थिति का भान नहीं था कि कोई अप्रिय जानकारी भी निकलकर सामने आएगी। लेकिन शाम 4 बजे के बाद या 2 बजे के बाद यूँ कहा जाए कि स्थितियां धीरे धीरे विपरीत होना शुरू हो गई और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें जटिलता आना शुरू हो गई। चूंकि मलबा और पानी बहुत ज़्यादा नीचे था, इसलिए एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को कॉल किया गया और देर रात तक सेना की टुकड़ी को भी यहाँ बुलाया गया। 75 सेना के जवान यहाँ पहुंचे थे और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को रात में और तेजी दी गई और रात में लगभग 12 बजे शुरू हुआ जो ऑपरेशन, सुबह 5 या 6 बजे तक यहाँ से लगभग 21 शव बरामद किए गए। तो कुल मिलाकर जो जानकारी है वो 35 शव यहाँ से बरामद किए गए। लेकिन जितने लोग मिसिंग थे, जिनके परिवार के सदस्यों ने जानकारी दी थी कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो नहीं मिल रहे हैं, उसमें से अब महज एक शख्स सुनील सोलंकी है जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो उनको लेकर के सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब मलबा बहुत ज्यादा नीचे फंसा हुआ है, उस मलबे को निकालने में बड़ी जटिलता आ रही, समस्या आ रही है। इसलिए एक ड्रम की जैसे एक लोहे की आकृति को मशीन के माध्यम से नीचे भेजा जा रहा है, लेबर को नीचे भेजा जा रहा है, वो मलबा जो है वो उसमें भरेंगे और उसे बाहर फेंका जाएगा और इसके दौरान जो स्ट्रक्चरल जो चीजें हैं, जो सीमेंटेड जो चीजें हैं, उनको भी इसके माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। फिर सेना की टीम अंदर जाएगी और रेस्क्यू करेगी और ये तस्दीक करेगी कि जिनके मिसिंग होने की जानकारी है वो अंदर है अथवा नहीं है। इसके अलावा ये भी तय किया जाएगा ललित कि और कोई तो अंदर नहीं है। जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि अंदर कोई और नहीं है, उसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहिए। विकास के जरिए हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जानकारी भी विकास दे रहे थे, शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आपसे भी इसी सवाल के एक पहलू पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन शैलेंद्र आपके पास में आ रहा हूं। क्या यह मानने में, इस हादसे की गंभीरता को मानने, समझने और इंप्लीमेंटेशन में गलती हुई? आर्मी का ही एक्सपर्टाइज चाहिए था तो पहले बुला लिए होते। या एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ कि आखिर एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन, उसका एक्सपर्टाइज कब बढ़ेगा? सभाओं में तो बहुत बढ़ रहा है उसका एक्सपर्टाइज, मीटिंग में तो बहुत एक्सपर्ट उन्हें बताया जा रहा है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस समय ये हादसा पेश आया था, जिस तरीके सहयोगी विकास भी बता रहे हैं कि जब 12 बजे के आसपास ये रेस्क्यू शुरू हुआ था और 2 बजे के आसपास तक ये किसी को ये अंदेशा नहीं था कि ये हादसा इतना गंभीर होगा। सभी लोग ये मान रहे थे, लगभग 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि लगभग 3 से 4 लोग और अंदर हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे इस हादसे का भीभत्स रूप सामने आता गया। यानी कहीं ना कहीं जो आप सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल वाजिब सवाल है कि हादसे को जज करने में स्थानीय प्रशासन जो है वो नाकामयाब रहा है। उसको ये समझ में नहीं आया कि आखिर कितने लोग थे, क्योंकि स्टार्टिंग में केवल यही माना जा रहा था कि 25 से 30 लोग उस बावड़ी में गिरे हैं और जिसमें से 18 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन कल जब विकास चर्चा कर रहे थे, देवस्कर साहब आए, उन्होंने माना 2:30 2:35 का वो वक्त रहा होगा, तभी उन्होंने माना था। उनकी आशंकाओं में ढेर सारे सवाल थे, ढेर सारी शंकाएं थी। आएंगे हम, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटते हैं।